में ना लड़ें और मोहब्बत और अमन कायम करें। हमारी सरकार ने हमें वहाँ अनाथ छोड़ दिया था, हमारी आर्मी ने हमें वहाँ अनाथ छोड़ दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वजाद तिरमिजी ट्रैवल टू लाइफ के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं पाइन सिटी वाटरफॉल पे। व्यूअर्स, मैं आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग कर रहा हूं। पहले मैं अभी एक डेढ़ हफ्ते से मैं व्लॉग नहीं बना रहा था, क्योंकि एक्चुअली आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया सिचुएशन चल रही थी, एक वॉर की सिचुएशन थी, जंग चल रही थी। अब बड़ी बहुत सेंसिटिव मामला था। काफ़ी लोग घर से तो निकल ही नहीं रहे थे, बड़े परेशान थे और टेंशन में थे। तो बहरहाल इस वजह से मैं निकल नहीं पाया। हालांकि मैं हर हफ्ते जो है वो 2 से 3 व्लॉग जो है वो निकाल देता हूँ और मैं जो है वो टूरिज़्म को प्रमोट करता हूँ। आज मैं काफ़ी दिन के बाद निकला, तो टेंशन काफ़ी थी लोगों के अंदर। लेकिन ये कि यहाँ की आवाम बड़ी जो है वो दिलेर है और बड़ी जो है वो इस हालत में भी जो है वो लोग जो है वो इस्लामाबाद पिंडी में, जबकि इतना बड़ा हमला हुआ, एयरबेस पे भी हमला किया गया जो बच गया और हमारी आर्मी ने उसको सेव कर लिया। लेकिन बहरहाल के है कि लोग उस हाल में भी लोग जो है पिंडी में जो है वो गश्त कर रहे थे और वो झंडे लेके निकल गए थे। मैं ये कहता हूँ कि किसी भी चीज़ का हल जो है वो जंग नहीं है। दो ममालिक में जो है वो इत्तेफाक होना चाहिए और किसी पे इतना बड़ा ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। पहलगाम का वाक़या हुआ और उस वाक़ये का इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पे लगा दिया गया है इंडिया की तरफ से, जबकि उनको पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। उनके यहाँ कोई भी टेररिज्म अटैक होता है या कोई टेररिस्ट उनके ऊपर किसी भी जगह पे अटैक कर देता है, तो वो फ़ौरन हमारे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं पैदा करनी चाहिए। जैसे पहलगाम में मासूम लोगों को मारा गया, वो भी हमारे अपने थे और ये हम अपने जिस मुल्क में रहते हैं ये भी हमारे अपने हैं। तो दो देश जो है वो पहले तो एक ही थे ना। अब उन देशों में कोई फ़र्क नहीं है। वो हम लोगों में आपस में उतनी ही मोहब्बत है। हमारे यहाँ पे बॉलीवुड की फ़िल्में बहुत लोग देखते हैं और मोहब्बत भी करते हैं, बॉलीवुड हीरोज़ को पसंद भी करते हैं। और हम हमारा ये पैगाम है, मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर ये चीज़ नहीं पैदा की जाए, आवाम के अंदर ये चीज़, ये दुश्मनी नहीं पैदा करनी चाहिए कि इसके पीछे कोई हमारा ना, अल्लाह ना करे कि हमारा कोई हाथ था। हम इस तरह की हमारे अंदर कोई हमारा, हम टेररिज्म के हम खुद खिलाफ हैं। हम खुद टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब आप खुद बताएं, पहलगाम वाकया जो हुआ, पहलगाम जो है 400 किलोमीटर दूर है हमारी सरहद वहाँ से, जबकि आपकी जो है जो पहलगाम की जो पॉइंट है वहाँ से बिल्कुल आपकी चौकी भी करीब है, आपकी जो सिक्योरिटी भी वहाँ पर मौजूद थी। वो क्या कर रही थी उस वक्त जब 26 लोगों को इतना बुरी तरीके से वहाँ पर मार दिया गया और उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया, और आप लोगों ने उसका जो है कोई एक्शन नहीं लिया। तो उस वक्त आप लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे? तो उस वक्त कोई आपकी सिक्योरिटी सरगर्म नहीं हुई, आपको पता तो चला होगा ना। तो और वो लोग कैसे वहाँ से निकल गए ये सब काम करके, इतने लोगों को मारा और निकल गए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। एक सवाल मेरा ये है, आप ये बताएं कि इसमें एक पैगाम क्या था, वो टेररिस्ट पैगाम क्या देना चाहते थे? आपने कभी सोचा है कि उन्होंने जब लोगों को वहाँ पर मारा तो उन्होंने एक बात लोगों से कही। अब ये बात कही कि आप मुसलमान हैं अगर, या हिंदू हैं, अगर मुसलमान हैं तो आप कलमा पढ़ें। उनका ज़्यादा ज़ोर जो है वो कलमे पर था। और जो ज़िप लाइन के ऊपर बंदा खड़ा हुआ था, वो पीछे से जो ज़िप लाइन पे खड़ा हुआ था और वो अल्लाह ऊपर कह रहा था। तो ये सब इस किस तरफ ये इशारा करती है ये चीज़? ये इस तरफ इशारा करती है कि ये हमारे पे इल्ज़ाम लगाना चाहते थे। ये पीछे बहुत बड़ी साजिश है, 2 मुल्कों को लड़वाने की साजिश है। आपने कभी इन्वेस्टिगेट किया? शुभम की वाइफ़ को देखें, शुभम की वाइफ़ ने एक बात बताई। आप वो, मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, आप वो देखिएगा वीडियो। पहलगाम में शुभम की वाइफ़ हैं, शुभम को वहाँ पर जो है मासूम को कत्ल कर दिया गया। शुभम वॉज द फर्स्ट हु वॉज बीइंग अप्रोच्ड। उसको अप्रोच किया एंड पूछा हिंदू है मुसलमान, हम समझ नहीं पाए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। तो हमने उससे दोबारा पूछा क्या वो भैया, तो उसने लाउडली बोला थोड़ा, हिंदू है कि मुसलमान, मुसलमान ने तो कलमा पढ़ा।
तो हम दोनों ने स्माइल करके, क्योंकि हमें अभी तक लग रहा था कोई प्रैंक कर रहा है। वी हैड नो आइडिया कि द नेक्स्ट सेकंड हम बोलेंगे कि हम हिंदू हैं, ऐसा कर देंगे। हमें लगा मस्ती चल रही है कुछ, तो ऐसा कुछ प्रैंक है। हमने बोला हिंदू, बस जैसे ही द सेंटेंस वाज नॉट इवन प्रॉपर्ली फिनिश्ड, दे शॉट हिम हियर, नथिंग लेफ्ट। उन्होंने मुझे गन ऐसे करके मेरे को बस ऐसे हिलाया और चले गए। बट देयर आर लॉट ऑफ वाइफ, इवन हम मिले हैं कुछ लोगों से जब हम एयरपोर्ट पे वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ, उनसे बोला है कि उन्होंने, जब उन वाइफ्स ने बोला कि हमें मार दो, हम हमें भी मार दो, तो उन्होंने बोला कि नहीं जाओ, जो मैंने तुम्हारे पति के साथ किया है अपने गवर्नमेंट को बताओ जाके। उनकी वाइफ ने कहा कि जब मैंने उनको कहा, वो टेररिस्ट को, कि आपने इसको तो मार दिया, हमें भी मार दें। तो उस टेररिस्ट ने उनको कहा कि भाई आप एक काम करो, तुम जाओ अपनी गवर्नमेंट को बताना कि, और ये हमारा पैगाम देना कि, तो ये चीज़ ये किस तरफ इशारा करते हैं? कौन ये हाईलाइट करेगा इस तरह की चीज़? वो तो आएगा और मार-मूर के चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर वो 26 लोगों को मार सकता है, शुभम को मारा तो उसकी वाइफ को क्यों नहीं मारा? उसको क्यों छोड़ दिया गया? वो इस वजह से छोड़ दिया गया कि ताकि वो उनकी गवर्नमेंट को जाके बताए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह हम हैं अपने आप को समझते हैं, हमारी आवाम को, हम उसी तरीके से हम जो है पाकिस्तानी, एज़ अ पाकिस्तानी होने के नाते हम इंडियंस को भी अपना जो है अपना समझते हैं। वो भी हमारे अपने ही हैं। हमें भी बड़ा दुःख है उनकी मौत का, और उन लोगों को जो नाहक मारा गया। तो बस ये मेरा एक मैसेज है कि भाई आपस में ना लड़ें और मोहब्बत और अमन कायम करें। और इस किसी भी चीज़ का हल जंग नहीं है। एक टेबल पे आके टॉक करें, बात करें, रास्ते निकालें और सही तरीके से इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें। इस गवर्नमेंट के फेलियर की वजह से, या जिसकी वजह से ये आतंकवादी अंदर घुसे, उनके फेलियर की वजह से, किसी फेलियर से ही तो घुसे हैं ये अंदर, उसी की वजह से तो इंसान गया है। एक्चुअली मैं कह सकती हूँ, ये हमारी देश ने हमें वहाँ पे अनाथ छोड़ दिया था। उस जगह पे हमारी सरकार ने हमें वहाँ अनाथ छोड़ दिया था, हमारी आर्मी ने हमें वहाँ अनाथ छोड़ दिया था। क्योंकि माँ बाप घर पे सुरक्षा करते हैं, देश में सुरक्षा तो वही करते हैं ना, उन्हीं को तो हम बोलते हैं कि हमें सुरक्षित रखेंगे। कि वो कौन लोग हैं जो आपके आपके कंट्री में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, आपके आपके जो है मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, और उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है, उनके खिलाफ एक्शन कर लेने वाला कोई नहीं है। वो ऐसे कैसे निकल गए 26 लोगों को मारकर? उन्होंने उनको कैसे रास्ता मिल गया? आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी आपकी फ़ौज ने, आपकी आर्मी ने, आपकी जो भी आपकी सिक्योरिटी है, उन्होंने उनको क्यों नहीं पकड़ा? जो एक इतने सारे लोगों को उन्होंने मार दिया, नाहक मार दिया। तो वो उनकी इन्वेस्टिगेशन आप प्रॉपर करें, बिला वजह किसी पे इल्ज़ाम ना लगाएँ, गलत इल्ज़ाम तराशी ना करें। हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। हम आपने हम पर 4 दफ़ा अटैक किया। हमने आखिर जब आपने हमारे पास नूर एयरबेस पर आपने हमारे अटैक करने की कोशिश की, उसके बाद हमने आप पर एक्शन लिया। उसके बाद हमने आपकी तनसीबात पे एक्शन लिया, आपकी जो है आर्मी मिलिट्री साइट के ऊपर एक्शन लिया। हमने किसी भी सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं किया। हम किसी सिविलियन पे अटैक नहीं करते। हम जैसे हमारे यहाँ पर सिविलियन है, हम अपने इंडिया के सिविलियन को भी अपना ही समझते हैं। हमें उनसे भी उतनी ही मोहब्बत है, जितनी हमें अपने सिविलियन से मोहब्बत है। तो अपनी मोहब्बतों को पैदा करें, इस तरह की कोई चीज़ पैदा ना करें कि जो है आप वो जंग की तरफ जाएँ, जंग के हालात पैदा हो जाएँ। तो मेरा एक मैसेज था, ठीक है? उस मैसेज को मैं इंडियन अवाम को भी देना चाहूँगा, और इस बारे में इंडियन अवाम भी सोचे कि ये इस तरह की चीज़ ना पैदा करें और इसका इल्ज़ाम हमारी कंट्री पर ना लगाएँ, इसके पीछे हम लोग नहीं हैं। आप उन लोगों को तलाश करें जो इस चीज़ को बदनाम कर रहे हैं, और वो हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो साज़िश कर रहे हैं, और 2 मुल्कों को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, और अगर मेरा ये व्लॉग अगर आपको पसंद आए, तो मेरे इस व्लॉग को ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और वजाहत तिर्मिज़ी, कैमरामैन इरफ़ान तिर्मिज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।